क्या ही देखा है हमने ऑटो एक्सपो में टोयोटा हाइलक्स के साथ। जो ये है, ये इंडियन वेरिएंट तो कहीं से भी नहीं लग रहा। ये लग रहा है कनाडा, यूएस, यूके और पता नहीं कहाँ पे ऐसे ट्रक्स का ना बहुत ज़्यादा शौक रखते हैं लोग। लेकिन ये टोयोटा हाइलक्स ट्रक जो है ये स्टॉक ही था पहले, इसको बनाया गया है। किसने बनाया सर? आ जाओ। ये सर है जिनकी क्रिएशन है और क्या मशीन है भाई। मॉन्स्टर ट्रक जैसे बोलते थे हम बचपन में, देखते थे, वैसा सा ट्रक है। सबसे पहले तो मैं ये दिखा दूं कि जैसे मेरी हाइट 5'11" है, बैठने के बाद मेरी कितनी होगी, लेकिन ये अगर मेरे सामने से गुजरेगा मैं कभी बैठ नहीं सकता इसके आगे भाई, डर लगेगा। ये ऐसा लगेगा जैसे मेरे ऊपर चढ़ रहा है ये। आप दिखेंगे भी नहीं अंदर से, है ना? और दिखेगा भी नहीं कोई। इसके लिए तो अलग से सेफ्टी फीचर्स होने चाहिए। सर ये कितना इंच तक ये लिफ्टेड होगा ट्रक? ये 6.5 इंच है। 6.5 इंच लिफ्ट है। हाँ जी। यार बाकी सब चीज़ें बाद में बात करेंगे। मेरे को जो सबसे ब्यूटी इसकी लग रही है वो यही है, ये मेटल है। मेटल है, मेटल से बना रखा है, क्वालिटी वर्क है पूरा पूरा। और इनफैक्ट की थोड़ी सी पास से भी आके दिखा दो तो फिनिश वगैरह जो है, जिस तरीके के ये रिबेट्स या फिर जिस तरीके के बोल्ट्स यूज़ किए गए हैं एलेंकी वाले, इन्होंने कंट्रास्ट क्रिएट कर दिया ब्लैक पे। इनफैक्ट ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट अलग है, ये अलग है ना? करेक्ट। और इसके ऊपर आ जाती है लाइट। तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से आ रही है आप लोगों के पास में इतना क्रिएटिव वर्क करने की? क्या सीन है ये? पहले थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया था, फिर हम सारे सामान देखा कि क्या है, लग सकता है, क्या अच्छा लगता है, तो कुछ डिफरेंट बनाने के लिए हमने जाके ये डिज़ाइन फैब्रिकेट करवाया। ये थाईलैंड में फैब्रिकेट करवा के फिर इंपोर्ट किया गया है। ये जो लाइट है ये स्टॉक है, क्या है ये लाइट स्टॉक है। हाँ। ये DRL ऐड करी हुई है इसमें। अच्छा, ये अलग से। हाँ जी। तो और फिर ये वाला पार्ट आ गया एक एक्स्ट्रा में। हाँ जी। ये लाइट कौन सी है? ये लाइट हमारे पास 3 वे लाइट है। इसमें DRL भी है, इंडिकेटर भी है और फॉग लाइट भी है। अच्छा, तीनों इसके अंदर? तीनों इसके अंदर। फिर यहाँ पे ये फ्रंट पार्किंग सेंसर्स हैं इसमें आगे? हाँ जी, ये स्टॉक वाले सेंसर्स इसमें इंटीग्रेट किए हुए हैं बम्पर में। नीचे से अगर देख रहे हो ना तो रेड कलर का पूरा कंट्रास्ट है। और ये जो चीज है ये है इसका टोइंग हुक टाइप बना रखा है और रेड कलर का ये भी कंट्रास्ट है। और ये जो रिंच होती है सर, ये कितना वेट खींच लेती होगी? मतलब क्या सीन होता है इसका? ये 12,000 LBS वाला विंच है। इसके अंदर रिंच जो है वो छुपी हुई है तो दिखेगी भी नहीं, चाहे वो गंदी हो कुछ भी हो। ये चीज मेरे को बढ़िया लगी। कुछ लोग क्या करते हैं कि रिंच को एक्सपोज कर देते हैं बाहरी। हाँ जी। और ये जो चीज है इसको छुपा रखा है पीछे की तरफ। ये खलेरिया नाइट्स क्या है ये? इसका नाम है? खलेरा नाइट्स हमारे ग्रुप का नाम है। अच्छा। तो वी रन दिस ग्रुप। इसमें हम ऑफ रोडिंग वगैरह और ऑफ बीट प्लेसेस इंडिया में लेके जाते हैं सबको। इंडिया में हर जगह? हाँ जी। बहुत बढ़िया भाई, फाइंड आउट कर लेना। अच्छा, एक और अमेजिंग सी चीज़ दिखाऊं, ये है इसकी लाइट्स। और ये जो साइडों में ना ये है LED और बीच के अंदर है लेज़र। और ये भी किंग्स कंपनी है या फिर लिखा हुआ? नहीं, ये किंग्स कंपनी की लेजर लाइट्स है। अच्छा। इसकी 2 किलोमीटर की थ्रो है। एक चीज़ है, मैं एक बताऊं, कभी भी कोई मॉडिफिकेशन करता है उसको किस तरीके से वो मर्ज कर रहा है। ये सारे के सारे जो ये जो गैप्स है, ये जो एजेस हैं, ये जो जा रही है इसके अंदर क्रीज लाइंस, ये प्रॉपर होनी चाहिए। तो ये आपने खुद ही इसको किया है ऐसा अंदर की तरफ या होती है बॉडी ऐसी? जो गाड़ी की ओरिजिनल बॉडी है वो ये वाली साइज की है। बस इतना है? हाँ जी। अच्छा। नहीं, ये वाला ओके। ये जो यहाँ से जो क्रिएशन है ये सारी हमारी खुद की क्रिएशन है। डिज़ाइन और सब कुछ हमने खुद बनाया है। बिकॉज हमने जब ये व्हील्स लगाए ये कम से कम 4-4 इंची बाहर थे, तो वो कवर करना ज़रूरी था, वरना गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी लगती थी। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी नहीं लगती थी। पत्थर उछालेगी, कोई साइड में आ जाएगा तो उसको चोट भी लग सकती है। अच्छा, और मतलब इतना ये जो व्हील आर्चेस हैं ये आपने अलग से लगाए हैं इसमें? ये मेटल है? मेटल है, सब सारी चीजें मेटल है? हाँ जी। ये जो चीज मुझे लग रही है ये है ब्यूटी ऑफ वर्क, जिसमें कि आपकी गैपिंग जो स्पेसिंग है बीच की, ये बॉडी लाइन क्रीज लाइंस जो हैं कितनी प्रॉपर तरीके से आ रही हैं। ये सब कुछ मशीन से बनता है, हैंडमेड होता है? ये सब हमारा हैंडमेड इन हाउस काम है। अब आती है ये रूफ की बात। तो रूफ के अंदर एक ये पूरा कैरियर लगा रखा है, ये भी मेटल है? हाँ जी। ये मटेरियल कौन सा होता है? मेटल लोहा होता है, क्या होता है, स्टील होता है, क्या होता है ये? इट्स मिक्स्ड एलॉय। ये जो हिस्सा देख रहे हो ये होता ही नहीं इसमें, है ना? नहीं होता ना इसमें? नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ये होता है क्योंकि पिकअप होता है, क्योंकि पिकअप ट्रक के तौर पे ये आता है। तो यहाँ से यहाँ तक का ये हिस्सा होता है, ये इनका खुद का आपने खुद बनाया हुआ है? हाँ जी। अरे भाई,
ये पता है अमेरिका के अंदर कुछ ऐसे ट्रक्स चलते हैं जो सुपर लग्जरी क्लास के अंदर आते हैं, जो कि रैपर्स वगैरह, स्नूप डॉग वगैरह जो यूज़ किया करते थे ना अपने टाइम में, एक वक्त में, वो ऐसे ट्रक्स होते थे। सस्पेंशन भी उनकी अपग्रेडेबल होती थी, हाई लो आप लोग कर सकते हो। तो ये कैनोपी का क्या सीन था, इसको क्यों बनाया गया पीछे? हमने कैनोपी इसलिए चूज़ किया था कि एक्स्ट्रा मटेरियल्स आ सके, हाँ। एंड इन केस हम जैसे हमारी ग्रुप है, जब घूमने जाते हैं, अगर हमने रहना भी है तो हम इसके अंदर रह सकते हैं। ये 3 साइड से ओपनेबल है, बल्कि 4 साइड से। देयर इज अ विंडो देयर आल्सो इनसाइड, कि हम अगर ये बंद कर दें तो वो वेंटिलेशन के लिए खोल के इसमें अंदर आराम से सो सकते हैं। इसके अंदर सो भी सकते हैं? हाँ जी। ओ हाँ, दिखाओ जरा, दिखाओ। अच्छा, तो इसके बीच में जो एक पार्टीशन है वहाँ पे इसकी एंड है वो, या फिर नहीं, वो भी हमने सारा बनाया हुआ है। अच्छा, कस्टमाइज किया हुआ है इसके अंदर से। वाह, ओए होए, क्या बात है। अच्छा जी, नीचे स्टोरेज भी है, डेडिकेटेड स्टोरेज है। स्टोरेज सिस्टम करा है। हाँ। इसमें ओरिजिनल टोयोटा का हमने ये बेड लाइनिंग डाली है, और फिर ये ड्रॉवर्स डाले हैं जिसमें वी वाओ। कैन, ये पूरी बेली में इसके अंदर तक जाते हैं। हाँ सर, और इसमें जितना मर्जी स्टोरेज है आपका इसमें चला जाता है, एंड ऊपर में आप अपना एयर मैट्रेस लगा के आराम से सो सकते हैं। देखो एक ना थॉट आ रहा है दिमाग में, रशिया यूक्रेन की वॉर हो रही है ना, गन सप्लाई कर सकते हैं इस ट्रक में। यहाँ पे स्नाइपर्स आ जाएंगी, यहाँ पे मशीन गन्स आ जाएंगी, आर्टिलरीज वगैरह के गोले वोले वहाँ आ जाएंगे। इतना स्पेस है, तो ये कितना लोड बेरिंग कैपेसिटी होगी इसकी, बंदा लेट जाए आराम से? आराम से 150 बिकॉज 150 इसमें सपोर्ट भी है, ये ड्रॉवर्स भी है, तो हाँ। ये बंद हो जाते हैं, तो इसमें आराम से वी कैन पुट एटलीस्ट अराउंड 500 किलो ऑफ वेट। वाओ। एंड ये सेंट्रल लॉकिंग से लॉक हो जाती है सारी, अच्छा, तो आपको एक्स्ट्रा जाके लॉक करना नहीं है कुछ। कनेक्टेड है आप- मतलब? हाँ जी, आपने गाड़ी लॉक करी तो आपकी सारी गाड़ी लॉक हो जाती लॉक है। हो गई। ये इन हाउस है या ये बाहर से? ये इम्पोर्टेड है, कस्टमाइज करवा के बनवाया गया है। ओके, इसमें पीछे रिवर्स टेल लैंप में एलईडी लाइट्स लगा रखी हैं, जो कि काफ़ी हाई पावर होंगी ये, क्योंकि जब इतनी महंगी बिल्ड बनती है ना तो सब कुछ अच्छी क्वालिटी का लगा देते हैं लोग। फिर ये पीछे 2 टोइंग हुक आ जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसका एक टेक्निकल वर्ड ये भी टो हुक ही कहलाता है। हुक कहलाता है। हाँ तो इसके पीछे अभी तक ये सिर्फ शौकिया तौर पे, या कुछ लगाया आपने इसके पीछे ट्रेलर वगैरह? ट्रेलर वगैरह नहीं लगाया, रिकवरी के लिए हम बहुत यूज़ करते हैं। कोई फंस जाता है तो टो स्ट्रैप्स वगैरह लगा के इससे खींच ले सकते हैं। अच्छा, चेन बढ़िया रहती है या फिर वो आजकल नायलॉन वाली वो आती हैं रस्सियाँ, वो बढ़िया रहती हैं? इंडिया में बेसिकली फ्लैट स्ट्रैप्स मिलते हैं आपके पास, फ्लैट वाले। बट हम जो यूज़ करते हैं वो रोप टाइप के जो है वो यूज़ करते हैं, जो स्ट्रेचेबल होते हैं। अच्छा, उससे क्या है, वो जब रिकवरी करता है तो झटका नहीं लगता, एंड डैमेज का पॉसिबिलिटी भी कम हो जाती है। और झटके लगने से पता है क्या होता था? कुछ गाड़ियां जो रिकवरी कर रही होती थी उनका ये पूरा पार्ट बाहर आ जाता था, है ना? करेक्ट। और जिसकी रिकवरी कर रहे होता था उसका फ्रंट बाहर आ जाता था। ये तो बहुत सारे कांड हुए हैं। ये जो एंटीनाज हैं इसके अंदर, ये क्या काम करते हैं? क्योंकि 2 बड़े बड़े एक शो का है, दिस इज फॉर अंदर जो रेडियो कनेक्टिविटी है उसके लिए। अरे, रेडियो कनेक्टिविटी में कितने किलोमीटर तक ये इसके कनेक्ट हो जाता है? अप्रोक्सीमेटली 5 किलोमीटर तक। तो अगर आसपास कोई है सेम फ्रीक्वेंसी पे तो उससे बात कर सकते हैं। हाँ जी। ऐसा जी। अब जी देखो, सबसे पहले तो ना यहीं से मजे लेने शुरू कर दो इसके, ये हम बातें करेंगे उस तरफ जाके। सबसे पहले देखो हाइट कितनी है, इधर इधर आते रहो और दिखाते रहो जो टायर का साइज है, जिस हिसाब से ये टायर लगा रखे हैं लिफ्ट किट के साथ, और अगर इसी तरफ से दोबारा से देखें तो क्या तो सीन बनता है इसका। क्या लगता है ये ट्रक हर एक एंगल से। और मेरे को जो सबसे प्यारी जो चीज़ लग रही है इसके अंदर वो है यही है कि जो इसकी सस्पेंशन नीचे से एक्सपोज्ड है ना, वो सबसे ग्रेट लगता है, क्योंकि उससे ना एक लुक सा बन जाता है भारी भरकम। और दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट वो यही है, ये जो टायर हैं, जो रिम है, एक बारी अच्छे से दिखा दो तो ब्लैक एंड रेड के कॉम्बिनेशन के अंदर ये रिम्स हैं। और बीच में ना, मतलब अगर स्पोक्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये कितने हैं? 10 स्पोक्स हैं इसमें, तो 10 स्पोक्स रिम्स हैं ये। और जो टायर है, ये कौन सी कंपनी है सर? AMP। अच्छा, और ये साइज क्या होगा टायर का? ये टायर दिखाओ दिखाओ भाई साहब, ये क्या लिखा हुआ है इसमें? 325 50R22 1220। ये तो खैर सीरीज होगी। ये तो खैर बहुत ही हाई फाई टायर हो गया ना। हाँ जी। ये तो खैर बहुत बड़ा टायर हो गया ये। वैसे ये टायर किस गाड़ी में चलते हैं? थोड़ी सी ये वाले एंगल से दिखाओगे तो, अगर ये किस गाड़ी के लिए होते हैं ये वाले टायर जो इसके अंदर? किसी पे भी लगा सकते हो, बट ये 12.8 इंच वाइड टायर है। हाँ, एंड इनकी हाइट जो है 35 इंच है। 35 इंचेस की हाइट है। हाँ जी। और ये वाइड कितना बताया आपने? 12.8 इंचेस। 12.8 इंचेस का वाइड है भाई। देखो ये हाथ, 2 हाथ ऐसे ऐसे करके खोल के रखोगे, ऐसे करके रखोगे, ऐसे करके रखोगे, कुछ आइडिया हो गया होगा। मैं एक और आइडिया दे देता हूँ उससे। ये 13 iPhone 13 फ़ोन है,
ये देखो ऐसा लगेगा, इतना वाइड है, ऐसे कर दिया तो ऐसे लगेगा, इतना वाइड है। इससे एग्जांपल मिल जाता है वीडियो के अंदर। ये रिम का क्या स्पेसिफिकेशन है, ये रिम कौन सा है इसमें? ये कॉस्मोस कंपनी है, उसका ये डेविल वर्जन है, दे कॉल दिस अ कॉस्मोस डेविल। डेविल। हाँ अच्छा, जी। पीछे इसके जो स्पोक्स है वो देखने में लग रहे होंगे जैसे पीछे से खाली हैं, लेकिन पीछे से पूरा भरा हुआ है ये, हाँ जी, और पूरा हैवी मटेरियल से, मतलब पूरा पूरा ठोस ही है, क्योंकि इतने बड़े ट्रक का लोड संभालना है इसको, बिल्कुल। है ना। इससे ऑफ रोडिंग गड्ढे वड्ढे में कुदाया कोई टेंशन नहीं। वो उनको कंपनी को हमने स्पेसिफाई किया था कि हमें रिम्स ऐसे चाहिए जो स्टर्डी हो और 100% रिलायबल हो ऑफ रोडिंग के लिए। प्लस क्योंकि हमारी गाड़ी रेड थी, हमें ये रेड अंदर था, तो उनसे ये सारी क्रोम की लाइंस इसमें व्हील्स में इंटीग्रेट करवा के रेड में करवाया था। तो ये आपने ये कस्टम बनवाया? कस्टम बनवाया है रिम। अच्छा, एक ये भी बात है कि इतने बड़ा एक ही व्हील इतना भारी भरकम होगा कि कुछ नॉर्मल गाड़ियां तो खींच नहीं पाएंगी, लेकिन ये हाइलैक्स ट्रक जो है इसका कुछ हॉर्स पावर का आइडिया कितनी होती होगी? जो स्टॉक है इट्स 201 हॉर्स पावर और 500 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क है। 500 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जो इंजन प्रोड्यूस करता है वो कैसा होगा? ये चीज बढ़िया लगी, इसके अंदर हाइड्रोलिक है। फॉर्च्यूनर वगैरह के अंदर भी ये नहीं आता है ना? नहीं, ये हाइड्रोलिक हमने लगा रखा है। अच्छा अच्छा, इसमें भी नहीं आता, ये लगा रखा है। तो 500 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क दे रहा है ये। कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ शो के लिए लगा लेते हैं। ये स्नॉर्कल का काम होता है कि जब इसकी हाइट तक तो खैर पानी क्या ही आएगा लेकिन फिर भी ये शो के लिए इसमें जब ये एयर इनटेक करता है, यहाँ से एयर इनटेक मिलती रहेगी इंजन को, तो इंजन चलता रहेगा। इसकी कनेक्टिविटी आती है हमारे एयर फिल्टर से, जो एयर इनटेक होता है उसके लिए ना पाइप का जुगाड़ करना पड़ता है, और ये इतना फिनिशिंग से किया हुआ है। सर ये कंपनी से तो नहीं आता ना इसमें? नहीं, ये स्नॉर्कल कंपनी से नहीं आता है, ये बाद में हमने लगवा रखा है। लेकिन इतनी फिनिशिंग से कैसे लगा लिया कि उसके पाइप भी नहीं दिख रहे, वो नीचे से जा रहे हैं? वो अंदर से इस फेंडर और बॉडी के बीच, चेसिस फ्रेम के बीच में से अंदर से आके कनेक्ट होते हैं अंदर। अच्छा, तो ये करने में दिमाग भी लगता है और मतलब मैन पावर भी लगती है, बिल्कुल जी। पैसे भी लगते हैं। तो अब ये बता दो कि ये जो बड़े बड़ा आपने जो व्हील्स लगा रखे हैं इसके अंदर, हाँ जी। इससे गाड़ी की परफॉर्मेंस पे या फिर माइलेज पे या फिर स्पीड पे क्या फर्क पड़ता है? माइलेज हैज गॉन डाउन डेफिनेटली, बट उसको भी हम ठीक कर देंगे। उसके कैसे? लिए गाड़ी को री गियर करना पड़ेगा। री गियर, एक Yes. वर्ड आ गया नया मार्केट के अंदर। अब यही वर्ड चलेगा, मैं तुम्हारी गाड़ी को री गियर कर दूंगा, तुम्हारी थार की माइलेज नहीं आ रही, मैं री गियर कर दूंगा, ये वर्ड आ रहा है अब। ठीक है, री गियर करने के लिए हमें किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है? बेसिकली गाड़ी में मोटा। जब गाड़ी आई थी हाइलैक्स, तो ये 30 इंच के व्हील्स होते हैं इनमें। अच्छा, हमने 35 इंच कर रखे, तो हमने 2.5 इंच इसमें व्हील साइज बढ़ा दिया ओके। और इन हाइट। ओके, तो 2.5 इंच का ये व्हील साइज ही बढ़ गया, तो जिससे क्या होगा कि जो इसके सिस्टम होंगे वो दिखा रहे सारे होंगे आउट हो गए हैं। वो आउट हो गए हैं शायद। हाँ जी। इस वजह से माइलेज गियर रेशियोज Gear सारी gear। आउट हो गए, तो हमें सारे गियर रेशियोज री गियर करने पड़ेंगे टू ब्रिंग इट बैक टू स्टॉक। और उसके बाद इसकी माइलेज ठीक हो जाएगी। फिर it'll come back to normal and you'll get all your powers and everything extras Seriously? back. ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। अगर किसी को ये प्रॉब्लम आ रही है ना, तो री गियर के बारे में पढ़ना, वरना सर से पूछ लेना, इनका सारी डिटेल हम दे देंगे। इनका अपना खुद का वर्कशॉप है, वहाँ पे जाके भी सब लोग काम करवा सकते हैं। Definitely. तो इसके अंदर अब इंजन अपग्रेड के अंदर क्या क्या प्लान है, मतलब क्या क्या होने वाला है? We are going, इसमें हम engine upgrade kit लगाएंगे and pedal box लगाएंगे। अच्छा, So once that is done, आपको फिर बुलाएंगे पावर अपग्रेड्स और री गियर होने के बाद दिखाने के लिए। थ्रॉटल में उसमें आता है कुछ फर्क है? थ्रॉटल वगैरह में Throttle टर्बो लैग्स जो है वो एलिमिनेट हो जाते हैं, 10% पावर बूस्ट मिलता है एंड ऑल्सो फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ती है। इसको बंद करने के लिए भी 2 बंदे चाहिए। ये हो गया बंद। लेकिन अब ये है ड्राइवर साइड व्यू, और देखो 511 वाले बंदे से ये कितना ऊपर हो रहा है? ये 7 फुट होगा इसकी हाइट? अभी ना भी नहीं है, वो अप्रोक्सीमेटली है ना? होगा इतना। 7 फुट के आसपास मेरा हाथ जा रहा है। मैं हाथ ऐसे करके उठा सकता हूँ तो जाके ये मैं इसको टच कर पाऊंगा। बट अगर कोई शॉर्ट हाइट का बंदा है उसके लिए तो खैर बिल्कुल भी नहीं है। इसमें जैसे अगर किसी को चढ़ना हो, और ये जो ड्राइवर्स कंपार्टमेंट है, तो ये इतनी हाइट मिलेगी आपको। यार ये भी एक ना बहुत सोचने समझने वाली बातचीत है। शौक रखने के लिए उसको फिर बाद में पालना भी पड़ता है। इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है, वो मैं बताऊंगा कैसे। तो ऐसे करके बैठ भी सकते हो टेबल की तरह। बहुत सारे फीचर्स ऐड हो जाते हैं। अगर मेरे को इसके अंदर चढ़ना है तो चढ़ने की एक ट्रिक यही होती है कि हम ये वाला रखते हैं ना, हाँ जी। ये वाला रखते हैं और ऐसे करके सिंपल स्टेप के अंदर बैठ जाते हैं। अंदर से एक बार अगर मैं इंटीरियर दिखा दूँ इनका, तो वही ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन है। पूरा अच्छे से मैनेज किया हुआ है, बिल्कुल क्लीन है, नीट है लुक। और म्यूजिक सिस्टम भी अपग्रेड किया हुआ ना आपने इसमें। हाँ जी। क्योंकि ये अगर देख रहे हैं तो ट्विटर लगे हुए हैं, तो स्पीकर्स है ये। अच्छा, ये स्पीकर्स लगे हैं? ये स्पीकर्स लगे हुए हैं, बिल्कुल ट्विटर्स वाले। आपके यहाँ है। अच्छा। वो स्पीकर्स लगे हुए हैं। और यहाँ पे कंपोनेंट लगे हुए हैं? हाँ, 3 वे कंपोनेंट्स इन द फ्रंट, हाँ। पीछे 2 वे कंपोनेंट्स है।
बेस ट्यूब वगैरह दो सब वूफर्स है जो सीट यहाँ के पे पीछे सीट के पीछे फिट हो रखे हैं। देखो अब क्या होता है, शौक रखना और फिर उसको बाद में पालना, ये होता है कि शौक रखा सर ने, मेहनत करी और ये इन्होंने बनाया क्योंकि इनका खुद का ही एक गैराज है जहाँ पे कि जो शौकीन लोग हैं वो आके काम करवाते हैं। अब उसको पालना क्या होता है, इसके अंदर कॉस्ट जो लगी है वो कॉस्ट एक एक करके बता देंगे ऐसी लमसम, ठीक है। ये पूरा पैनल बनाने में कितनी कॉस्ट लगी है? बम्पर्स इसके अप्रोक्सीमेटली 3 लाख रुपए के हैं। 3 लाख रुपए के। लाइट हो गई ऑलमोस्ट सारी मिला ली जाए तो 1.5 लाख की लाइट। हाँ 2 लाख रुपए की। 2 लाख रुपए की। अब ये जो ये आ जाते हैं, इस तरफ से आ जाओ, ये व्हील्स आ जाते हैं इसके। ये व्हील्स बहुत एक्सपेंसिव थे मेरे लिए। ये व्हील्स और रिम्स ये कितने के होंगे? ये अप्रोक्सीमेटली मेरे को 9 लाख के पड़े थे। 9 लाख के व्हील्स और रिम्स, इसमें तो एक नॉर्मल गाड़ी आ जाती है, ठीक है। चलो ये जो बॉडी वर्क है ये जैसे इन हाउस भी हो गया, फिर भी इसकी कॉस्ट कितनी होती होगी? 50,000 to a lakh is max। 50,000 इतना ज्यादा कॉस्ट नहीं आता। 80,000 के आसपास। फिर ये एक ये आ जाता है ये तो स्टेपर। ये स्टेपर 45,000 का है। अब एक जो मेन चीज है जिससे कि इसका ना लुक बन रहा है वो ये है कैनोपी। ये कितने की है आइटम पूरी This canopy is approximately 3.5 lakhs। 3.5। Yeah। ओके, अगर इसको क्लोज करना है ऐसी डायरेक्ट। Just अच्छा push it। इसकी बिल्ड क्वालिटी कितनी सॉलिड बना रखी है। ये भी मेटल है, ये भी मेटल है। मेटल है क्या ये? नहीं, फाइबर मेटल एंड फाइबर मिक्स। मेटल एंड फाइबर मिक्स। हाँ जी। वाओ, ओके। तो ये सारे इंटीरियर, ये पिछला वाला बम्पर अप्रॉक्स वो उसके साथ पैर ही है। उसके साथ आ गया ये। हाँ जी। पीछे से और कोई चीज है जो आपने इसके अंदर बोर्ड वगैरह बनवाया वो इन हाउस है? खैर वो इन हाउस है, बोर्ड वगैरह क्या ही कॉस्ट आया होगा। इंटीरियर में एक बारी रेयर सीट अगर दिखा दें इसकी, तो ये देखो रेयर सीट भी बिल्कुल ज्यादातर स्टॉक ही रखी हुई है ना आपने? हाँ, रियर सीट स्टॉक ही है। रेयर सीट स्टॉक। सबवूफर्स जो है हमारे इन सीट्स के पीछे हैं, बिल्कुल फिक्स्ड है। ओके। सो वो भी डिस्टर्ब नहीं करते हमें। कैंपिंग भी कर सकते हो यार ऐसी गाड़ी से। कहीं पे फंस जाए बंदा, रास्ते में जंगल में जा रहा हो, फंस जाए, पीछे सो जाए, यहाँ पे उसका सामान रखा है सारा, स्टोव खाना वाना जो भी उसको खाना है सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ है। अंदर इंटीरियर के अंदर मैंने आपको दिखा दिया। अब बात आती है मेन मुद्दे की कि अगर जैसे शौक है तो, और ये आपने जो गाड़ी बनाई है ऑलमोस्ट एक इसमें मॉडिफिकेशन कितने की हो गई होगी? ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 30 लाख। अप्रोक्सीमेटली 30 लाख। 30 लाख रुपए की तो मॉडिफिकेशन है इसके अंदर। देखो गूस बम्स आने लगे। और कार कितने की है? 45 लाख। 44 समथिंग थी, 45 के आसपास थी। 75 का अप्रोक्स हो गया ना? हाँ। देखो जी 75 लाख की कार बना के हम आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं। हमारा सिर्फ काम यही था, ये वीडियो बनाना। और अगर किसी को ऐसी मॉडिफिकेशन चाहिए, कुछ भी चाहिए, ऐसे व्हील्स ही चाहिए, कुछ बॉडी पैनल चाहिए, तो हम डिटेल आप सभी लोगों को दे देंगे। बाकी इसका और भी वीडियो बनाएंगे, ऐसे और भी वीडियोस बनाएंगे। उन सबको देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लो। जहाँ भी देख रहे हो फॉलो कर लो, शेयर कर दो, सब प्यार की बारिश कर दो हमारे ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग किंग इंडियन। बाय बाय।